कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ पे नवोदय विद्यालय के वेटिंग लिस्ट के बारे में, यानी सेकंड लिस्ट के बारे में। 2021 में जो आप लोग का 11 अगस्त को पेपर हुआ था, उसी का वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट कब तक आ सकता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी टाइम लगता है, सभी चीज़ें A to Z जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सभी का समाधान सिर्फ एक ही वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपको करना बस यही है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि मैं आपको सभी चीज़ें A to Z आपको एक एक चीज़ें बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है बच्चों के मन में या माता पिता के मन में वो ये आता है कि क्या जो मेन लिस्ट आता है सिर्फ वही मेन लिस्ट आता है या उसके बाद से सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आता है या नहीं। देखिए, सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आता है, हर एक नवोदय विद्यालय का लगभग आता है। तो अब सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आता क्यों है, इसका भी आप रीजन जान लीजिए। जैसे आप समझिए कि हर एक नवोदय विद्यालय में लगभग 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ नवोदय विद्यालय में 40 बच्चों का होता है, इसीलिए मैंने लगभग बोला। मतलब हर एक नवोदय विद्यालय में 80 बच्चों का होता है, कुछ नवोदय विद्यालय में 40 बच्चों का होता है। जहाँ पे कि मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है या जो न्यू नवोदय विद्यालय होते हैं वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चों को लिया जाता है। तो जब नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आता है और जो 80 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन 80 बच्चों में सभी बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति का ये रूल है कि जरूरी नहीं है कि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया यानी आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया। बस आप नवोदय विद्यालय में एलिजिबल हो जाते हो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके फिर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है कि 80 बच्चों में से कई बच्चों के साथ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या वो कुछ फ्रॉड वगैरह के कुछ वैसी गलतियां पकड़ा जाती हैं या कुछ मेडिकल वगैरह में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। जैसे अगर कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है तब भी बच्चों को नहीं रखा जाता है। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लगभग हर एक नवोदय विद्यालय में 2, 3, 4, 5, किसी नवोदय विद्यालय में उससे भी ज़्यादा इस तरीके से बच्चों को लगभग रिजेक्ट किया जाता है। यानी 80 बच्चों को, जिन 80 बच्चों को सेलेक्ट करना था, उन 80 बच्चों में से आप मान करके चलिए कि 2, 4, 5 सीट लगभग खाली रह जाते हैं। तो अब क्या है कि नवोदय विद्यालय के तो 80 बच्चे 6 क्लास में एकदम मतलब फुलफिल करना ही करना है, या जिस नवोदय विद्यालय में 40 होता है वहाँ पे 40 करना है। तो अब जो सीट खाली रह जाती है, जिन बच्चों को रिजेक्ट किया गया रहता है, उनके जगह पे तो अब किसी न किसी बच्चों को तो चाहिए ना। तो अब उन्हीं बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया 2022 के लिए कोई अच्छा बुक बता दो जिससे कि हमारे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2022 के लिए एकदम अच्छा बुक ढूंढ निकाला है और वो जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन का है। चक्षु पब्लिकेशन का देख लो। और साथ ही साथ मजे की बात तो ये है कि इस बुक में ऑलराउंडर BSS ने भी हेल्प किया है, यानी चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS, इन दोनों लोगों ने हेल्प करके और इस बुक को रेडी किया है। और इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं यानी खासियत के बारे में बात करूं जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 8 प्रीवियस ईयर दिया गया है, जिसमें कि 2021 का भी प्रीवियस ईयर दिया गया है और पूरा का पूरा 2014 तक दिया गया है। अब ये पिछला प्रश्न पत्र दिया हुआ है, साथ ही साथ अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कंटेंट क्या क्या दिया गया है, तो आप देख लीजिए। रीजनिंग का तो सभी चैप्टर्स दिया गया है और साथ ही साथ मैथ के भी सभी चैप्टर्स दिए गए हैं और हिंदी में तो हिंदी दिया गया ही, पैसेज यानी गद्यांश दिया गया ही है और साथ ही साथ आपका हिंदी ग्रामर भी दिया गया है और सभी चीजें एकदम हर एक चैप्टर्स डिटेल में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 6 मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बुक में सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा और 2022 के लिए मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जाकर के वहां से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से वहां से लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी खरीदना चाहते हो तो आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर के बस ये लिख देना चक्षु नवोदय विद्यालय और आपको ये बुक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। अब अगला प्रश्न ये आता है कि जो वेटिंग लिस्ट होता है वो आता कब है, मतलब कितना टाइम लगता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वेटिंग लिस्ट तभी रिलीज किया जाता है जितने भी लगभग नवोदय विद्यालय हैं सभी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। क्योंकि आप खुद ही टेक्निकली सोच करके देखो, लॉजिक यहाँ पे देखो कि अगर 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो जब तक 80 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनमें से कुछ बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकता है। तो इसीलिए जब तक सभी नवोदय विद्यालय में लगभग 80 बच्चों का जो भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से जो बच्चे जिस नवोदय विद्यालय में जितने बच्चे रिजेक्ट हुए रहेंगे
फिर उसके बेसिस पे आप लोग का वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट जारी किया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही होगा। अब जैसे कि मैक्सिमम नवोदय विद्यालय में अभी तक, जैसे कि मेरे नवोदय विद्यालय में आप जितने भी मेरे संपर्क में जो नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, वहाँ पे मैंने पता किया कि उन लोग के विद्यालय में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है कि नहीं। तो देखिए मैक्सिमम नवोदय विद्यालय में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। कुछ नवोदय विद्यालय में कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत पेंडिंग है, जो कि मतलब जल्द ही हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपके लिए कि आप ये जानना चाहोगे कि 2021 का जो आप लोग का पेपर हुआ था उसका वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए अभी क्या है कि अभी भी लगभग कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, तो लगभग तो अभी आधा नवंबर या लगभग कुछ नवंबर का कुछ हिस्सा इसी में लग जाएगा कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में, और उसके बाद से फिर लिस्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि सभी नवोदय विद्यालय का लगभग एक साथ आता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है कि मान लीजिए किसी नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो बच्चों का, और वहाँ पे मतलब पता भी चल गया हो कि 3-4 बच्चों को रिजेक्ट किया गया है, यानी 3-4 सीट खाली है, लेकिन किसी और नवोदय विद्यालय में न हुआ हो, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। तो लगभग 2 महीने के अंदर अंदर या 2 से 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि रिजल्ट जिस दिन आता है उससे 2.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का वेटिंग लिस्ट आ जाता है। तो इस बार भी ज़्यादा संभावना यही है कि इस बार भी नवंबर लास्ट तक आप लोग का वेटिंग लिस्ट आ सकता है या दिसंबर तक आ सकता है। मतलब मैक्सिमम संभावना यही है कि नवंबर और दिसंबर, इन्हीं दोनों महीना में यानी नवंबर के लास्ट में और दिसंबर में आप लोग का वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना है। अगर कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगा कि देखिए आप वेटिंग लिस्ट के सहारे अपने बच्चे को रोक कर ना रखिए। क्योंकि क्या करते हैं कई माता पिता वेटिंग लिस्ट पे एकदम निर्भर हो जाते हैं कि मतलब वेटिंग लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा। देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आपके बच्चे का 95 या 96 सही हो, फिर भी आपको उम्मीद हो कि 80 बच्चों में उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो शायद वेटिंग लिस्ट में आ जाए, तो ऐसा अपना सोचिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 6 में किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए। अगर उसका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो नवोदय विद्यालय से खुद ही आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, या लिस्ट वगैरह आएगा तो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेटिंग लिस्ट के सहारे रहते हैं तो अभी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो क्लास 6 की पढ़ाई है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई माता पिता देख रहा है जो अपने बच्चों को अभी तक मतलब वेटिंग लिस्ट के सहारे रोक करके रखा है, तो प्लीज़ आप उसका एडमिशन करा दीजिए। तो मेरे दोस्तों अगर अभी तक आपने जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का लिस्ट आता है सबसे पहले अगर कोई वीडियो अपलोड करेगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि जेएनवी पाठशाला ही होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को अपने जितने हो सके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। और साथ ही साथ जिस बुक का मैंने बात किया था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी जाकर के आप जरूर चेकआउट करना। चक्षु पब्लिकेशन एक अच्छा बुक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।